Sunny bhai, I'm missing you here in the studio. Well, I'm missing being there as well because I've always enjoyed being with you. The banter that we have is very, very, entertaining for me as well. So, या मैं हिंदी में बोलूँ, ये हिंदी शो है कि अंग्रेजी शो है? सर आप सुनील गावस्कर हैं सर, आप जो बोलेंगे वो शो वो बन जाएगा। मैं मराठी में बोल सकता हूँ। नहीं सर, वो हमें ज्यादा समझ नहीं आएगी तो करता मला मराठी करता मला। हाँ सर, अब दिस सेगमेंट विल बी होस्टेड बाय इरफान पठान। सर एक बात बताइए, कल की बैटिंग देखकर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, कल की बैटिंग देखकर आप कितने खुश हुए? अरे मैं तो 6 फुट के ऊपर बन गया। इतनी बल्लेबाजी की, बढ़िया बल्लेबाजी की, इतनी मतलब जो जजमेंट दिखाई शुरुआत में जायसवाल और राहुल ने ऑफ स्टंप के करीब की गेंदों को छोड़ा पहले कुछ आधे घंटे के लिए, जिससे बॉलर को उनकी लाइन बदलनी पड़ी और उसके बाद में जब सीधे गेंद आ गई तो वो अच्छी तरह से ड्राइव मार रहे थे, गेंद छोटी होती थी तो कट मार रहे थे, बहुत बहुत मज़ा आ गया। और उसी प्लेटफॉर्म की वजह से शुभमन गिल को भी फ़ायदा हो गया। देखिए, कोई ओपनिंग बल्लेबाज अगर आपको 90 रन की स्टार्ट करके देता है तो आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए आसान बनता है, और वैसा ही हुआ। और शुभमन गिल ने भी तो बहुत इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, जो स्ट्रेट ड्राइव हमने देखी, एक मिड विकेट ड्राइव खेला था उन्होंने शुरुआत में, वो बहुत इतना मतलब क्लासी था। वो शुभमन गिल तो प्योर क्लास है और देखकर बहुत दिल खुश हो गया। जैसा मैंने कहा कि वो बैटिंग देखकर मुझे लगा कि मैं आज 6 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा हूँ। सर आप चाहे 6 फुट गए, 7 फुट गए, 10 फुट गए, आपका जो ओहदा है, आपका जो दर्जा है वो उससे भी ऊंचा है। तो चाहे जो भी हाइट आप कहें, योर ऑरा इज ग्रेटर देन दैट, योर स्टेचर इज ग्रेटर देन दैट। बट आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, कल जब ये साझेदारी बढ़ती गई ऋषभ पंत की और शुभमन गिल की, वहाँ ग्राउंड पे ऐसा लगा कि जो इंग्लैंड टीम है, कप्तान बेन स्टोक्स हैं, गेम ड्रिफ्ट हो रही थी कि उनका जो मनोबल भी है वो गिरता जा रहा था, कंधे भी गिरते जा रहे थे। क्या ऐसी फीलिंग वहां भी आ रही थी आपको? जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो भाई काफ़ी धूप है, आज भी काफ़ी धूप है, तो धूप में फील्डर्स तो थक जाते हैं, बॉलर्स भी तो थक जाते हैं। और जब ऐसी बल्लेबाजी होती है जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो नेट प्रैक्टिस कर रहे, मतलब टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, नेट प्रैक्टिस कर रहे, तो ऐसा लग रहा था कि बॉलर्स सोच रहे थे कि हम क्या करें, फील्डर्स सोच रहे थे कि हम कहाँ पे रुके। सबसे बढ़िया बात जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हैं कि फील्डर को बॉल चेस करने की ज़रूरत नहीं, वो तो चौका ही मारते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि बल्ले से निकल गई तो चौका होगा या छक्का होगा, मतलब फील्डर को भागना नहीं पड़ता है। तो ये एक फ़ायदा था फील्डर्स के लिए। पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड का जो अटैक है, एक मनोबल एकदम होपलेस मनोबल था। सर आदाब, इरफान बात कर रहा हूँ सर। मेरे हाथ में चाय का कप है, जी। लेकिन मैं उससे पहले एक सवाल आपको, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि सर शुभमन गिल ने जो शतक लगाया, उससे उसकी कप्तानी में और ड्रेसिंग रूम में वो जो रिस्पेक्ट होती है उसका कितना फ़र्क पड़ेगा और गेम चलाने में कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अगर आप बतौर बल्लेबाज रन बनाते हो ना, तो टीम आपको ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है बतौर कप्तान। क्या वो होगा? और दूसरा सवाल आपके जवाब के बाद। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब कोई पहले बार कप्तानी करता है तो उसके बारे में टीम में भी थोड़ी सी डाउट होती। क्या देखिए, हर एक लेवल पे कप्तानी करना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग अनुभव होता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी बनाई, देखिए सिर्फ सेंचुरी नहीं बनाई, इतनी क्लासी सेंचुरी बनाई उन्होंने, तो उससे टीम में सब खुश हो गए होंगे। दूसरी एक और बड़ी बात है कि जो ओपनर बल्लेबाज करता है वो जब नंबर 4 पे आता है, देखिए वो नंबर 3 पर खेल रहे थे, अब उन्होंने और एक नंबर ड्रॉप किया क्योंकि नंबर 4 के जो बल्लेबाज थे वो रिटायर हो गए, तो उनकी जगह लेने के लिए मतलब इतने बड़े शूज़ है, उनको यूज़ करना, उनमें अपने पैर डालना आसान नहीं है। पर जिस आसानी से उन्होंने बल्लेबाजी की, तो वैसा लग रहा है कि वो भी आगे जाकर नंबर 4 पे, जो भारतीय हिस्ट्री में, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जितने बड़े बल्लेबाज हुए, वहाँ पे भी उनका अब नंबर लगने वाला है। और उसी की वजह से सारे ड्रेसिंग रूम में उनके लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गया होगा। बिल्कुल सर। दूसरा सर पर्सनल सवाल ये है कि वहाँ पे इंग्लैंड में आपके लिए चाय का इंतज़ाम है या नहीं, देसी वाली चाय? नहीं बिल्कुल नहीं।
यही तो इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि मुझे पता था कि आप गौरव के साथ हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आई एम मिसिंग बीइंग देयर, क्योंकि चाय तो मुझे करनी पड़ती है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि वो टी बैग में जो होती है, टी बैग चाय में से मेरे से और बढ़िया कोई नहीं है इस दुनिया में, कमेंट्री के दुनिया में कोई नहीं है। आप सबसे पूछिए, गौरव से पूछिए, मेरे जैसा टी बनाने वाला कोई है नहीं इस दुनिया के कमेंट्री बॉक्स में, कोई है नहीं। सर पर आप घबराइए मत, 5 टेस्ट की श्रृंखला है, तीसरा टेस्ट जो है वो लॉर्ड्स का, मैं लंदन आ रहा हूं, तो उस टेस्ट मैच में आपकी होगी, आपका आराम होगा, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा उस टेस्ट मैच में, मैं वही करने के लिए आ रहा हूं। चलो ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एक्सीलेंट। सनी सर नमस्कार, आरपी सिंह। याद रख सिर, हेलो। हाँ जी, हाँ आरपी, एक मिनट में जो हाँ, गौरव को प्लीज, कहना प्लीज। है कि गौरव तू लॉर्ड्स आ रहा है, हाँ तो चाय बनाने के लिए आ रहा है, वो तो ठीक है, पर तुझे याद है, नहीं तो याद मैं दिलाता हूँ कि पहले दिन मेरा जन्मदिन है, तो कुछ तोहफा भी लेके आ। खाली याद नहीं आना। सर कभी नहीं यार, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, मुझे एब्सोल्युटली याद है, और तोहफा ऑलरेडी आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, सरप्राइज है। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस सरफेस पे इंग्लैंड के गेंदबाजों को बाउंस बैक करने के लिए, वापस आने के लिए कौन सी लेंथ या कौन सी गेंदबाजी करनी पड़ेगी ताकि थोड़ा सा प्रेशर बना पाए भारतीय बल्लेबाजों पे? मुझे लगता है कि उन्होंने बाउंसर का कम इस्तेमाल किया। जब बाउंसर गेंदें की थी तो बल्लेबाजों को थोड़ी सी कठिनाई हुई थी। देखिए जिस तरह से वो खेल रहे थे, तो उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। मुझे लगता है कि उनको वो करना चाहिए और उसके बाद में थोड़ी सी आगे डालनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि राहुल की जो विकेट गई, 2 गेंदों पहले उनको एक शॉर्ट गेंद आई थी तो ग्लव पर लग गई थी, तो थोड़े से मतलब चल विचलित हुए थे, उसी की वजह से अगला गेंद उन्होंने छोड़ दिया, स्टंप के नज़दीक, ऑफ स्टंप के नज़दीक था, अच्छी तरह से छोड़ दिया। दूसरा थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर था, तो बिल्कुल मतलब वो गए कि हाँ, उसके बाद में शॉट मारने गए और आउट हुए। तो शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। हमारे गेंदबाजों को भी जब उनकी बारी आएगी, शायद आज शाम को आएगी, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जब भारतीय टीम ने 600 रन बनाए, उसके बाद में बारी आएगी, यही आशा करता हूँ। तो वहाँ पे उनको बाउंसर का इस्तेमाल करना होगा। सर वो अल्फाज थोड़ा रिपीट कर देंगे प्लीज, कौन सा अल्फाज था सर? चल विचलित। चल विचलित मराठी वर्ड होगा, पर जो भी है। सर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंग्लैंड जाके ज्यादा हिंदी सीख गया। चल विचलित मतलब डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। आप इंग्लैंड जाके ज्यादा हिंदी सीख लिए, ये उल्टा हो गया ये। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। मुझे पता है कि हम हाँ जी बताइए। नहीं, मुझे पता है कि जब हम पहली बार आए थे इंग्लैंड में, तो हमारे एक टीममेट थे, वो भी पहली बार आ गए थे इंग्लैंड में। तो वो कह रहे थे, और वो मराठी मीडियम के थे, वो कह रहे थे हमें कि देखिए साला यहाँ पे बच्चा भी कितनी अच्छी अंग्रेजी बात करता है।